हेलो दोस्तों। कल जो क्विज़ हुई थी, क्विज़ नंबर 29, उसमें मैथ के क्विज़ में सीआई था, एसआई मिक्स क्वेश्चन थे इसमें। तो इसके हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू से पहले ये बता देते हैं कि इसमें हम ट्रिक नहीं जानेंगे, सिर्फ हम बेसिक से जानेंगे कि बेसिक से सीआई एसआई क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक चीज़ बता दें पहले कि हमें अभी बेसिक ही ज़रूरत है। हम अभी मतलब किसी कंपटीशन के लिए नहीं, अभी मतलब ठीक है कंपटीशन तैयारी करनी ठीक है, लेकिन अभी थर्ड पेपर की वजह से हमें बेसिक जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक जानेंगे तभी ठीक रहेगा हमें, नहीं तो नंबर कट जाने हैं अगर हम शॉर्ट में ही लिख दें तो। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बेसिक से ठीक से समझ लेते हैं, बाद में जब हम ट्रिक समझेंगे तो ज़्यादा आसान भी हो जाएगा हमें। क्योंकि बेसिक से ही बेस मतलब जो बेस होता है वो हमारा बेसिक ही होता है किसी भी ट्रिक का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 400 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पहचान लेते हैं कि दिया वैल्यू दी क्या गई है। तो 400 जो रुपये दिया गया है ये हमारा है मूलधन, ठीक, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हमें जो दिया गया है वो पहले से मूलधन दिया रखा है। अब दूसरी चीज़, 8% वार्षिक ब्याज की दर है, ठीक है, जो रेट है जो उसका है, यानी दर जो है वो 8% वार्षिक है। उसके बाद जो समय दिया है वो एक वर्ष का दिया गया है। ठीक है, हमें तीन चीज़ पता दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना होगा कि जो कह रहा है कि लास्ट में कि जो ब्याज है वो प्रति छमाही जोड़ा जा रहा है। तो ये मेन पॉइंट है, क्योंकि किसी सवाल में छमाही जोड़ा जाएगा, किसी सवाल में तिमाही जोड़ा जाएगा, किसी में वार्षिक जोड़ा जाएगा। तो वार्षिक होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें रेट भी वार्षिक में दिया है, समय भी वार्षिक वर्ष में दिया है। लेकिन अगर ये छमाही और तिमाही होगा तो हमें चेंज करना होगा, यानी हमें इस रेट को भी चेंज करना होगा और इस समय को भी चेंज करना होगा। तो हम सवाल पे आते हैं, मतलब सोल्यूशन पे आते हैं, पता चल जाएगा क्या करना है। सबसे पहले मूलधन हमने 400 रुपये लिख दिया जो कि दिया गया था। फिर रेट जो दिया है 8% वार्षिक। 8% वार्षिक का मतलब है कि 8% पूरे वर्ष का, यानी 8% 12 महीने का। तो हमें छमाही निकालना है, यानी 6 महीने का। तो 12 महीने का 8% है, तो 6 महीने का 4%, तो 4% हो गया हमारा रेट। उसके बाद समय दिया है एक वर्ष। अब एक वर्ष में कितने छमाही होते हैं, तो एक वर्ष में दो छमाही होते हैं। तो एक यानी जो हमें समय मिल गया वो दो छमाही हो गया। तो अब हमें रेट की जगह पे हमेशा 4% रखना होगा, और जब समय रखना होगा वहाँ पे 2 रखना होगा। फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमें पता है कि फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर हो जाएगी n। ठीक है, ए हमारा मिश्रधन है, पी हमारा मूलधन है, आर हमारा दर है और एन हमारा समय है। ए निकालना ही है क्योंकि वैसे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मूलधन की बात करें तो मूलधन हमें दिया गया है 400 रुपये, तो मूलधन हमने 400 रुपये लिख दिया। फिर उसके बाद रेट हमें 4 दिया गया था, रेट हमने 4 लिख दिया। फिर समय हमें 2 दिया गया था, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये 4 से हम 100 को काटेंगे नहीं। ना काटने का रीज़न ये है क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हम इसे काटें कि ना काटें, हो सकता है बाद में काम आ जाए। तो हम नहीं काट रहे हैं इसलिए, क्योंकि हो सकता है बाद में काम आए, इसलिए डायरेक्ट नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, 100 को हमने 1 से गुणा किया, 100 एकम 100, और जो आया उसको 4 में जोड़ दिया। तो 100 एकम 100 और 100 और 4 104। तो ऊपर 104, क्योंकि नीचे बटे में 100 ही था इसलिए नीचे 100 ही रहेगा। तो 104/100 और पूरे की पावर हो जाएगी 2। अब पावर का मतलब ये होता है कि उस संख्या का 2 बार, मतलब जितनी पावर होगी उतनी बार गुणा करना। तो यहाँ पर 2 बार है तो 2 बार हम गुणा कर देंगे। तो 400 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद 104/100 को 2 बार हमने गुणे में लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दिए। ठीक है, फिर अगला हमने क्या किया कि ऊपर ऊपर जो बचे हैं उनको हमने गुणा कर दिया, यानी इन जो बचे हुए थे उनका गुणा किया तो हमारा आंसर आया ये। और बटे में 100 हमारा पहले से था तो 100 लिख दिया। अब 100 से किसी भी संख्या को भाग करना होता है तो वो आसान होता है। कैसे आसान होता है कि जितने अंक होंगे 100 नीचे, 100 का मतलब ये है कि बटे में जितने अंक होंगे जीरो वाले, मतलब जितने जीरो होंगे उतने अंक हम पीछे खिसक जाएंगे दशमलव से इधर से। तो दो दो जीरो हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक हम पीछे से खिसक कर आगे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 के बाद दशमलव हो जाएगा। अच्छा, हम खिसक के आते हैं, क्यों आते हैं ये भी बता देते हैं, क्योंकि हमारा दशमलव हमेशा लास्ट में होता है और 2 अंक हमें आगे खिसकना होता है। जब लास्ट में नीचे जो अगर जितने भी जीरो होंगे तो उसी के हिसाब से, तो हमारा जो आंसर हो गया वो 432.64 हो गया। वैसे आंसर की इसमें की बात करें तो हमारा आंसर इसके हिसाब से ये है 432.97। वैसे 97 पता नहीं क्यों है, लेकिन फिर भी चलो 432 हमारा मिल रहा है, थोड़ा सा गलत हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या में 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या 17,304 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कह रहा है, इसमें टाइप नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया है। 3 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं। 3 वर्ष, ये ध्यान रखना होगा, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो देखिए, जो जनसंख्या वाले सवाल होते हैं वो सीआई पर ही आधारित होते हैं, मतलब सीआई के फॉर्मूले पर ही आधारित होते हैं। बस एक चीज़ का फ़र्क होता है, एक नहीं बल्कि दो चीज़ों का फ़र्क होता है। सबसे पहले रेट का फ़र्क होता है। रेट में हमने क्या देखना होता है कि जो रेट है वो बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बढ़ रही है। तो हमारा वो जो फार्मूला होता है, ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर जो ये प्लस हमने लगाया है, अगर बढ़ रहा होगा तो ये प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे दर से घट रहा होता तो यहाँ पर माइनस लग जाता। बस इतना ही फ़र्क है इसमें। तो ये दर का फ़र्क हो गया। और दूसरी चीज़, हमें पी और ए पहचानना होता है। पी और ए पहचानना होता है कैसे? जो देखो, पी होता है पहले का, मतलब कि जो मूलधन, अब देखो मिश्र धन तो बाद में मिलता है ना। तो इसी तरह अगर हम समझना चाहें कि ए जो है वो मिश्र धन है, और मिश्र धन हमेशा बाद में मिलता है, यानी ए की वैल्यू बाद वाली वैल्यू होती है और पी की वैल्यू पहले वाली वैल्यू होती है। अब सवाल के हिसाब से देखें तो ये कह रहा है कि इस समय वहाँ की जनसंख्या 70,304 है, और 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है। इसका मतलब कि अभी का दिया है। अब अभी का दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है, तो पी और ए में समझें तो ए वाला हमारा ये जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, क्योंकि ये बाद का दिया गया है और हमें पहले का पूछ रहा है। तो बाद का दिया है, इसका मतलब मिश्र धनी तो बाद में दिया जाता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू में दिया गया है। तो हम सवाल पे आते हैं, सोल्यूशन पर। सबसे पहले रेट 4% लिख दिया हमने। ठीक है, फिर वर्तमान जनसंख्या, इसका मतलब कि वर्तमान जनसंख्या दिया गया जो है वो 70,400, वो ए की वैल्यू है। और 3 वर्ष पहले की निकालना है, यानी पहले क्या थी ये निकालना है। तो पहले मान लेते हैं कि पी थी, और समय दिया है 3 वर्ष। तो फार्मूला हमारा वही रहेगा, ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, फिर ए की वैल्यू हमने रख दिया। अब ए की वैल्यू हमारी है 70,304, वो लिख दिया हम। पी तो हमें निकालना है, इसलिए इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर आर का मान हमने 4% रख दिया। ठीक है, फिर समय जो है वो समय हमने 3 रख दिया, क्योंकि n बराबर 3 वर्ष दिया गया था। ये 3 वर्ष हो गया। फिर आगे में क्या करना होगा, फिर इस बार हमने नहीं काटा, हो सकता है काम आ जाएगा ना काट भी, या काट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो हमने काटा भी काफ़ी आगे जाकर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये तो सेम ऐसे ही उतर गया, हम कुछ नहीं करना। इसे हमने सॉल्व कर लिया। कैसे किया? 100 को हमने 1 से गुणा किया, 100 एकम 100, और उसमें 4 जोड़ दिया। ये आगे 4 जोड़ देना है, तो 104/100 की पावर 3। अब ये पावर 3 का मतलब है कि इस चीज़ को हमें 3 बार रखना है। तो हमने क्या किया, 3 बार इसे गुणे में लिख दिया। अब देखो, मैंने अपने तरीके से काटा है, आप लोग अपने तरीके से काटिए। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है। ये वैल्यू हमने जो ऊपर वाली वैल्यू को हमने क्या किया पहले, तो अच्छा हम अपने हिसाब से बता देते हैं हमने क्या किया है। हमने ये पूरी वैल्यू क्या की है, उस पार भेज दी। जब उस पार भेजेंगे, मतलब ये बराबर के इस पार, तो बराबर के इस पार भेजेंगे तो क्या होगा कि 104/100 पलट जाएगा, तो 100/104 हो जाएगा, जैसे ये लिखा है गुणे में। अच्छा, गुणे में रहेगा। फिर ये दूसरा भी 100/104, फिर तीसरा भी 100/104 बराबर पी। फिर हमने काटा कैसे, 4 से हमने ऊपर नीचे काट दिया, 4 से ऊपर नीचे काट दिया, 4 से ऊपर नीचे काट दिया। फिर आगे आगे क्या किया अपना। फिर देखो, इसे हम ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा और बेकारी होगा, इससे अच्छा है कि आप लोग अपने हिसाब से करिए, बस और कुछ नहीं है। लास्ट में आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। आंसर इसका आ रहा है 62,500। 62,500 इसका आंसर आ रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन। ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन इसमें भी गलती थी थोड़ी। ये क्वेश्चन हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा था कितने वर्ष की बात हुई है, तो ये क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। किस धन का मिश्र धन जो है, किस धन का यानी कौन से मूलधन का मिश्र धन 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले 3 वर्ष दिया है, तो समय मिल गया हमें। 5% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी रेट हमें मिल गया। फिर तीसरे कह रहा है कि मिश्र धन हो गया है, ये ध्यान रखना। किस धन का पूछा है, इसका मतलब पी तो पूछा है, और कह रहा है कि मिश्र धन इतना हो जाता है, मतलब अगर सवाल बीच का छोड़ दें तो डायरेक्ट मिश्र धन जो है इतना हो जाता है। तो ए की वैल्यू दी गई है, ये जो 9261 है ये ए की वैल्यू है। तो सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तीसरा तो गलत ही था, आते हैं सोल्यूशन पे।
पी निकालना है। आर 5%, समय 3 वर्ष और ए की वैल्यू 9261। ठीक है, फिर आते हैं सवाल पर, फार्मूले पर। फार्मूला हमारा है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ए का मान दिया गया था, ए का मान 9261, हमने 9261 लिख दिया और 9261 हो गया। फिर आर का मान दिया गया था 5%, वो भी लिख दिया हमने। समय 3 वर्ष दिया गया था, 3 वर्ष हमने लिख दिया। ठीक है, फिर आगे अब हमने कुछ काट दिया। क्या काटा है? 5 से हमने 100 को काटा, 5 से 100 को काटा तो 5 दूनी 10, यानी नीचे 20 आया, तो 1/20 बचा, 1/20 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो 20 एक कम 20 और उसमें एक जोड़ देंगे, 20 एक कम 20 एक 21, तो यहाँ पे 21/20, क्योंकि नीचे तो 20 था ही और ऊपर घात हो जाएगा 3। अब घात 3 का मतलब है उसे हमें 3 बार लिखना है गुणे में, तो हमने क्या किया, उसे 3 बार गुणे में लिख दिया। 21/20 को 3 बार हमने गुणे में लिख दिया। अब हम थोड़ा ध्यान दें तो 21 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो ये 9261 ही बनता है। अगर 21 को हम 3 बार 21 करें तो 9261 ही होता है। तो हमने इसीलिए डायरेक्ट क्या किया, इस 21 से काट के डायरेक्ट 9261 घटा दिया। तो अब ये जो नीचे बटे में तो 20 × 20 बचा, ये जब हम गुणा करेंगे तो 8000 आएगा, और जब ये उधर भेजेंगे क्योंकि बटे में इधर है, जब उधर जाएगा तो ये 8000 पी बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 8000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि यदि 350 रुपये का 4% की दर से, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा सवाल, यहाँ से भी खैर मिसप्रिंट था। मंडे वाले क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुके हैं, यानी कल वाले में। तो ये वाला भी थोड़ा गड़बड़ था। ये 392 नहीं है, ये 392 है, यानी 392 है। वो टाइप करने में गड़बड़ हो गया। तो हम जो दिया गया वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 350 दिया गया है, ये दिया गया है मूलधन 350 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज से, यानी 4% जो है वो रेट हो जाएगा। और 392 जो है ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन, क्योंकि कह रहा है ना कि रुपए हो धन हो जाता है। मतलब 350 रुपये हमने जमा किया है बैंक में, ये उदाहरण समझते हैं कि 350 रुपये जमा किया, वो 4% की दर से 392 हो जाता है। तो पहले 350 था, अब 392 हो गया, यानी बाद में जो बाद में हुआ वो हमारा ए हो गया, पहले वाला पी हो गया। हमें समय निकालना है, कितने समय है। तो सोल्यूशन पे जाते हैं। सोल्यूशन है कि सबसे पहले जो दिए डिटेल हमने बताया वो तो लिख ही दिया यहाँ पर, पी का मान, ए का मान, आर का मान। तो ये सवाल पहले बात तो एसआई का है, और एसआई में क्या करना है, सबसे पहले हम एसआई निकाले थे, क्योंकि फार्मूला जो हमारा होता है वो एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। तो पी की वैल्यू तुम्हें पता है, आर की वैल्यू पता है, टी निकालना है, एसआई नहीं पता हमें। सबसे पहले एसआई निकाल लेते हैं। एसआई निकालने के लिए हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया है। एसआई बराबर होता है, देखो एसआई ऐसे समझ लेते हैं, ब्याज, एसआई मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। तो अगर कोई धन 350 से 392 हो गया तो इसका मतलब कुछ बढ़ा उसमें पैसा, तो जितना बढ़ा वही हमारा ब्याज है। तो ब्याज निकालने के लिए जितना बढ़ गया था माइनस जितना था, तो यानी ए यानी मिश्रधन माइनस पी यानी मूलधन, इन दोनों घटा दिया तो हमारा जो 42 रुपये है यही हमारा ब्याज रुपये, यानी ब्याज यही 42 रुपये बढ़ गया था। तो फार्मूले पे आएंगे फिर। तो एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। सबकी वैल्यू रख देते हैं। एस आई की वैल्यू हमें पता चल गई है 42 रुपये है, 42 रुपये रख दिया। पी का मान हमें 350 पता है, फिर आर का मान भी राइट पता है हमें कि 4% था, और टी हमें निकालना है। अब वही बात यहाँ पर भी है, इसको सॉल्व आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि हम अपने हिसाब से काटेंगे, सब लोग अपने हिसाब से काटेंगे। तो टी की वैल्यू यहाँ पर 3 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन खैर इसमें भी मिसप्रिंट था मिसप्रिंट चल रहा है। 15,625 का मतलब ये था कि 15,625 ये कहने का मतलब था इसका। तो 15,625 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में जमा किया गया, ठीक, यानी 3 वर्ष के लिए जमा किया गया। 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं, सोल्यूशन पे जाते हैं। सबसे पहले मूलधन दिया गया था 15,625 लिख दिया, रेट हमें 8% दिया गया था, समय 3 वर्ष दिया गया था। फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हमें पता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, पी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू हमने रख दिया 15,625 के बाद आर की वैल्यू हमें पता है 8 भी रख दिया हमने। समय जो है वो 3 वर्ष है तो 3 हमने रख दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, ये इसमें तो कुछ काट दिया। कैसे काटा, 4 से हमने काट दिया, 4 से हमने काटा 4 दूनी 8, यानी ऊपर काटा 2 बचा, और नीचे काटा तो 25, 4 25 100। तो काटने के बाद जो हमें बचा वो बचा है 2/25। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे,
अच्छा, यहाँ पे हमने एक लाइन डायरेक्ट कर ली, लेकिन बता देते हैं। सबसे पहले तो 15,625 हमने ऐसे उतार दिया, एज इट इज़ उतर गया। फिर गुणा लगाया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 25, क्योंकि गुणा सॉल्व कैसे करेंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा, 25 और एक का गुणा, और उसमें 2 जोड़ देंगे। 25 एकम 25, 2 27, यानी 27/25 होगा इसको सॉल्व करने पर, 27/25। लेकिन घात 3 है तो वो 27/25 3 बार हो जाएगा गुणे में, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 27/25 को 3 बार गुणे में। अब काटेंगे कैसे, काटने में कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 25 × 25 × 25 जब 3 बार गुणा करेंगे तो वो 15,625 ही होगा बस। अब जो बचा उसी को हम गुणा करेंगे, यानी 27 से क्यूब निकालेंगे, 27 से क्यूब होता है 19,683। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 7वां है कि कौन सा धन 2 वर्ष 4 महीने में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 984 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि ये जो 984 दिया गया है, ये कह रहा है कितना हो जाएगा, मतलब ब्याज वाज बढ़ने की बात नहीं की है इन्होंने, कहा कितना हो जाएगा, यानी ये मिश्रधन दिया है और मूलधन हमें निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है ना कौन सा मूलधन, कौन सा धन, तो वही कौन सा मूलधन। तो ठीक है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है 2 वर्ष 4 महीने। 2 वर्ष 4 महीने जो होगा वो हो जाएगा हमारा समय। उसके बाद जो ये 4% वार्षिक ब्याज की दर है, ये हो जाएगा हमारा रेट, और ये जो 984 है ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन। ठीक है, आते हैं सोल्यूशन पे। सबसे पहले जो मूलधन दिया है वो पी दिया गया, तो हमने मान लिया कि पी है मूलधन। ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इसे में थोड़ा इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, इसलिए निकालने के लिए हमने पी मान लिया है कि जो मूलधन है हमारा वो है पी। ठीक। उसके बाद समय 2 वर्ष 4 माह दिया गया था, तो देखो समय को हमें एक ही मात्रक में रखना होगा, तो हमने सबको वर्ष में चेंज करने के लिए क्या किया, 2 तो दिया गया था वर्ष में, तो इसे कुछ वर्ष में करने की ज़रूरत है नहीं। 4 माह को वर्ष में करने के लिए देखो, माह में को वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग करते हैं, तो 4/12 हो जाएगा। 4/12 को सॉल्व किया तो 1/4 एकम 4, 4 3 12, यानी 1/3। अब यहाँ पे जो वैल्यू बची इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको गुणा वैसे ही करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 7/3 वर्ष आया टोटल समय जो है इसका। सही सही। रेट 4% पहले से दिया है। उसके बाद में धन 984 रुपये दिया है। फार्मूला हम लगाएंगे एस आर टी का, एस आई का, पी आर टी का। एस आई बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये हो जाएगा पी की वैल्यू, क्योंकि पता ही नहीं है, मूलधन हमने पी माना है तो पी रख दे रहे हैं, कुछ चेंज। आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, रेट उसका। समय 7/3 है, समय 7/3 हो गया, क्योंकि पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो 100 हमने नीचे लिख दिया गुणे में। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो पी तो कटेगा नहीं, ऐसा ही पता ही नहीं है, तो इसलिए 7 और 8 4 गुणा करके 28 पी हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 300। हम इसे काटेंगे नहीं अभी भी, क्योंकि काम आएगा बाद में। फिर अच्छा, यहाँ पर हमें एस आई मिल गया है, एस आई की वैल्यू में मिल गई इतनी। अब आगे हम ध्यान दें तो मूलधन और एस आई को जोड़कर हमें मिश्रधन मिलता है। कैसे, अगर हम 300 रुपये किसी बैंक में जमा करते हैं और 50 रुपये ब्याज मिलता है, तो टोटल मिल गया 350 हुआ ना, और 350 क्या है, मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे मिला, जितना हमने जमा किया था 300 और प्लस ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो ये मूलधन हमारा पी हो गया, मिश्रधन हमारा, सॉरी ब्याज हो गया एस आई, और हमारा ये ए हो गया मिश्रधन। तो पी तो हमने पी माना है, क्योंकि मूलधन तो पी माना है, इसमें तो कुछ चेंज करना नहीं। एस आई हमें मिल गई थी वैल्यू, एस आई की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, यानी 28P/300 बराबर हो जाएगा। ए का मान भी पता है, मिश्रधन में पता है कि 984 हो जाता है, तो 984 रख दिया। फिर आगे आगे क्या करना है, इसको हमने सॉल्व किया। ये कैसे सॉल्व किया, 300 को हम, क्योंकि यहाँ पर पी अकेला है तो इसका मतलब एक यहाँ हो सकता है, एक मतलब 1P तो होगा ही होगा, तो 300 गुणा 1 से होगा, यानी 300 हो जाएगा, और 300P 28 जोड़ेंगे तो 328P हो जाएगा टोटल। तो ये 328P टोटल हो गया, और यहाँ पे 984 है, तो 328 अगर हम डायरेक्ट काटना चाहें तो 328 तिहाई जो होता है वो 984 होता है, मतलब हमने काट लिया था पहले इसलिए पता है। 328 तिहाई जो होता है वो 984 होता है, और ये जो नीचे 300 बचा था ये 300 उधर जाएगा, तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में शिक्षित महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि सन 2013 में शिक्षित महिलाओं की संख्या 1,85,220 थी, तो 2010 में कितनी थी, ये पूछ रहे हैं। मतलब अगर इस 2013 में इतनी थी तो 2010 में कितनी रही होगी।
तो फिर वही चीज़ हम थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो जो 5% है ये तो रेट हो गया। अच्छा, वृद्धि हो रही तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ये भी पता हो गया। अब हमें ये पी और ए में समझना होगा कि वैल्यू किसकी दी है। तो जो अगर पहले की वैल्यू दी होगी तो पी हो जाएगा, अगर द्वात की वैल्यू दी होगी तो ये ए की वैल्यू होगी। तो 2013 में इतनी वैल्यू थी तो 2010 में कितनी रही होगी, यानी ये बाद की वैल्यू इसमें ये जो वैल्यू है ए की दी गई है और पहले का पूछ रहा है, तो यानी ये इधर का हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले रेट 5% है क्योंकि वृद्धि है इसलिए हमने प्लस लिख दिया है। ये प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता रहे कि हाँ वृद्धि हुई है। 2013 में ए था, ए की वैल्यू इतनी होगी। 2010 में पी की वैल्यू निकालनी है, समय हमें 3 वर्ष दिया गया है। फार्मूला हमें वही लगाएंगे जो दिया गया था अभी तक, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n। सबकी वैल्यू रख देंगे। सबकी वैल्यू हमारी हो जाएगी, ए का मान हो जाएगा 1,50,220। पी का मान तो निकालना ही निकालना है। आर की वैल्यू रख देंगे 5/100 और 3 की वैल्यू सॉरी एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी समय हो जाएगा 3 वर्ष। अब आगे हमने क्या किया, काट दिया। 5 से 100 को काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/20 हो गया। तो ये 1/20 को सॉल्व करेंगे, तो 1/20 को सॉल्व किया तो 20 एकम 20 और 20 एक 21, यानी 21/20। 21/20 की घात है 3, तो इसका मतलब ये है कि 21/20 को हम 3 बार गुणे में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 3 बार गुणे में लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग हमने लगाया कि हमें लग रहा था कि हाँ ये वाली वैल्यू अगर दी गई है तो कटने वाली ज़रूर होगी, मतलब 21 दिया है तो ये 92 61 होता है। अभी पीछे हमने काटा था, तो ये 92 से 61 से कट सकता है। तो हमने देखा कि हाँ ये इसमें से अगर हम 20 मतलब 2 कॉमन ले रहे थे वैसे, लेकिन अगर लास्ट में हम 0 भी ले लें कॉमन, यानी 20 कॉमन ले लें इसमें से, इस वैल्यू में से, तो यहाँ पर बचता है 9261, यानी 20 गुणे 9261 गुणा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा। तो हमने सिर्फ तोड़ दिया है इसको, 1,85,220 को तोड़ा है हमने 2 भागों में, 20 गुणे 9261, और फिर ये पूरे 21 से 9261 कट जाएगा और ये तीनों जो नीचे बटे में ही इधर आएगा तो गुणे हो जाएगा। तो 20 हो जाएगा 4 बार ये, और इसी 4 बार जो गुणे में हुआ इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000। ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सॉरी लास्ट नहीं है अभी, हाँ 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 345 रुपये का 3 वर्ष में 51.75 यानी 51.75 रुपये ब्याज मिलेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है एसआई का। पहली बात तो सवाल ये देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ एसआई क्या है सीआई का है। तो क्या क्या दिया है, 345 हमारा क्या है, मूलधन है। 3 वर्ष ये हमें दिया गया, 3 वर्ष हमें समय दिया गया है। उसके बाद ये जो दिया गया है ये ब्याज बता रहा है ना, 3.75 ब्याज मिलेंगे, यानी ब्याज मिल रहा है, यानी ये साधारण ब्याज दे रखा है। तो सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट हम। सोल्यूशन पे हम देख लेते हैं क्या क्या है। रेट हमें मिल गया है, मूलधन हमें मिल गया है, समय मिल गया है और हमें ब्याज मिल गया है। तो ये तो नॉर्मल सवाल है, डायरेक्ट हम कर लेंगे। फिर वही चीज़ है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं बस। एसआई की वैल्यू हमने रख दी है 51.75, मूलधन हमने रख दिया, आर का मान हमें निकालना है, टी का मान समय यानी 3 वर्ष रख दिया। देखो इसे सॉल्व करना है हमें अपने तरीके से, तो अपने अपना तरीका सबका है, जिसे जैसा लगे वो काट सकता है। हम अगर बताना चाहें तो अपना बता देते हैं कैसे हमने काटा है। सबसे पहले हमने दशमलव हटाया तो नीचे 100 आया, 100 से ये 100 कट गया। उसके बाद ये इतनी वैल्यू बची। इसके बाद हमने क्या किया, पहले 3 से इसे काटा, 3 से काटा तो 1725 बचा। उसके बाद 5 से हमने काटा, 5 से काटा तो ये यहाँ 69 बचा, यहाँ पर 345 बचा। फिर हमने 69 से 45 काट दिया तो 5 आंसर आ गया। तो काटना अपने तरीके से होगा, किसी और काटने नहीं समझ में आएगा, इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से काटें, काट पीट लगाएं। तो आर बराबर हो जाएगा 5%। अब आखिरी सवाल है। अच्छा ये भी मिसप्रिंट था थोड़ा सा, ये 25 और 100 नहीं है, 2500 है सिर्फ, यानी 2500 बस, ये इतना ही है। गड़बड़ हो गया लिखने में ही थोड़ा सा, ठीक है समझ लेते हैं। तो वैल्यू पी की दी गई है 2500 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा है। तो 2500 रुपये ये दिया गया है मूलधन, 3 वर्ष ये हो गया हमारा समय, और 8% वार्षिक ब्याज की दर हो गई है, ये तो दर हो गया। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन है, अच्छा सोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा, आराम से इसे देखेंगे। ठीक, सबसे पहले ये वैल्यू तुमने जो भी बताई वही चीज़ है, नोट कर दिया है डायरेक्ट। ए बराबर पी
1+r/100 की पावर n, वही फार्मूला रख दिया हमने। फिर आगे, फिर इसके बाद ये कह रहा है कि इसमें पी की वैल्यू हमने रख दी 2500 रुपये, 2500 रुपये हो गया पी की वैल्यू। आर का मान 8 रख दिया और एन का मान 3 रख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये करेंगे कि इससे हमने काट दिया है 4 से, इस वाली वैल्यू को 4 से हमने काट दिया है। कैसे? 4 दूनी 8, फिर हमने क्या किया 4 25 100, तो यहाँ हो गया ये इतना। अब तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 25। ठीक है, 2/25 हो जाएगा, 2/25, 1 मिनट। ठीक है, 2/25, 2/25 का एक हाथ ये इस पूरे वैल्यू, मतलब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। एक सही, 1+2/25 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? 25 एक कम 25, 25 और 2 27, तो 27/25 हो जाएगा और घात हो जाएगी जितनी थी यानी 3। अब 27/25 की घात 3 को हम क्या करेंगे? 3 बार गुणे में लिख देंगे, तो ये हमने गुणे में लिख दिया। अब हम काटेंगे, कैसे काटा हमने? अच्छा, हम कैसे काटें ये बताते हैं, लेकिन सब लोग अपना करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कैसे हमने किया? हमने सबसे पहले 25 से ये 25 काटा तो यहाँ पर 100 बचा। फिर ये 25 से काटा तो ये 4 25 चौका 100 यानी 4 बचा। फिर हमने कुछ नहीं किया, ये 4 ऐसे जो यहाँ पर 4 बचा वो 4 हमने उतार दिया। 27 की घात 3, क्योंकि 3 बार इसलिए 27 की घात 3 गुणे में लिख दिया। और फिर नीचे 25, ये इतनी वैल्यू हमने लिखी। फिर सवाल को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने क्या किया? 4 से ऊपर गुणा कर दिया, 4 से नीचे गुणा कर दिया। अब इससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि ये 27 की घात 3 तो अभी हम गुणा किए ही थे पीछे, इसलिए 19,683, तो ये हो गया 27 की घात 3। और ये 4 मिलके हो गया 16। और नीचे वाले जो 25 चौका 100 हो गया, या नीचे अगर 100, अब नीचे बन गया 100 और ऊपर वाली वैल्यू ये हो गई। ऊपर वाले को गुणा कर दिया तो हमने ये हमें मिल गया ये। हमने क्या किया? ऊपर वाली वैल्यू को इतने का गुणा किया, गुणा करने पे आया इतना। और बटे 100 था इसलिए, क्योंकि 2 जीरो थे नीचे 2 जीरो थे, इसलिए लास्ट के 2 अंक खिसक के दशमलव आ गया बीच 2 अंक के बाद। अब ये हो गया हमारा मिश्रधन। और यहाँ पर जो ऊपर है हमें पूछा गया था चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये पूछा गया है ब्याज कितना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा? जितना हमें मिश्रधन मिला है उसको मूलधन से घटा देंगे। मिश्रधन हमने क्या किया? ये मिश्रधन को मूलधन से हमने घटा दिया। मूलधन हमारा 2500 था और मिश्रधन हमें जो ये मिला है, ये इन दोनों घटाने के बाद क्या निकला? 649.28। ये हमारा आंसर है। बस, धन्यवाद।